दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे प्रयासों को अनदेखा नहीं करता है, बल्कि वह हमारे प्रयासों में शामिल होते हैं। आज के सुसमाचार में कर वसूलने वाले पेतरुस से पूछते हैं कि क्या प्रभु यीशु मंदिर का कर चुकाते हैं? और हम देखते हैं कि ईश्वर के पुत्र होने के बाद भी यीशु कर चुकाते हैं। तो इस सुसमाचार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस सुसमाचार से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने मिलती है। पहला, हमारे हर संघर्षों में यीशु हमेशा साथ रहते हैं और यही हमारे ईश्वर का स्वभाव है। हालांकि वह दिव्य और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह हमारे हर मानवीय संघर्षों में साथ चलते हैं। जैसे कि हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों की समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। वह हमें ऊपर उठाने के लिए झुके। उसने हमारा बोझ उठाया, उसने हमारा कर्ज चुकाया, और यही असली ताकत है। ताकत अधिकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। असली शक्ति प्रेम से सेवा करने में है, ना कि सिर्फ हुकूमत करने में। दूसरा, विश्वास का अर्थ है पहला कदम बढ़ाना, और जब वह कदम बढ़ाया जाता है तो ईश्वर अपना कार्य करना शुरू करते हैं। आइए इस समय हम पेतरुस पर गौर करें। यीशु पेतरुस और अपने लिए शून्य से सिक्का बना सकते थे, लेकिन इसके बजाय वह पेतरुस से कहते हैं, समुद्र के किनारे जाओ, कांटा डालो और जो पहली मछली पकड़ो उसे ले लो। इस प्रकार यीशु पेतरुस से कार्य करने के लिए कहते हैं। वह उसे कार्य आरंभ करने के लिए कहते हैं। वह उसे आज्ञा पालन करने के लिए बुलाते हैं। जब हम कर्ज में होते हैं, हम अक्सर बस बैठे रहते हैं और चमत्कार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। हम चाहते हैं कि ईश्वर कुछ करें, लेकिन हम खुद कोई कदम नहीं उठाते। मगर सच्चा विश्वास कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। असली विश्वास आगे पालन करता है, काम करता है और आगे बढ़ता है, यहां तक कि जब कार्य कठिन लगने लगता है। तो आज आइए हम खुद से पूछें, ईश्वर मुझे कहां कार्य करने के लिए बुला रहे हैं? मैं कौन सा कार्य टाल रहा हूं? मैंने कौन सी जिम्मेदारी करने में देरी की है? कौन सा डर मुझे रोक रहा है? और यही से हम विश्वास और आशा के साथ शुरुआत कर सकते हैं। यही पर ईश्वर हमारे इंतजार कर रहे हैं। आमीन।